Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So I hope board आप visible है आपको? Yes. Yes, sir. Okay, Nitya. Okay. तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? हरनी, De- definition of SSE person. definition of SEC person और टैक्स किस पे चार्ज होगा ये पढ़ चुके हैं? Yes, sir. ये भी पढ़ चुके हैं, राइट? स्लैब रेट पढ़ चुके हैं? Yes, sir. स्लैब रेट भी पढ़ लिया है ना? तो क्या आपको मालूम है जो हमने पिछली बार स्लैब दिखाया था वही इस साल एप्लीकेबल है या कुछ चेंजेस हैं? स्लैब दिखाया था, याद है? एक स्लैब आपने देखा था, राइट? चेंजेस है माही, क्या चेंज है? माही क्या चेंज है? यस, कोई और बताना चाहेगा? यही स्लैब रेट है या और कोई स्लैब रेट है? ओके, सो दिस विल बी योर असाइनमेंट और ये असाइनमेंट आपको मूडल में सबमिट करना होगा कि स्लैब रेट कौन सा है, कितने स्लैब रेट टाइप के हम इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में यूज करेंगे। ठीक है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे विद टाइप ऑफ टैक्स। कितने टैक्स के टाइप आप जानते हो? कितने टैक्स के टाइप्स आप लोग जानते हैं? Sir, direct tax or indirect tax? ओके, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और क्या जानते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? Sir, income tax. इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स बताइए। Capital gain tax. Sir, sale. Sir, customs. Sir, service Sales tax. tax. GST. The बोलिए VAT. बोलिए, इनडायरेक्ट के Sales tax. सेल्स टैक्स। ओके, और VAT. वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। और Custom Service duty. tax. Sir, custom. कस्टम क्या? कस्टम Custom duty. ड्यूटी। तो आप तो टैक्स के टाइप बता रहे हो, ये ड्यूटी कहां से आ गया? ओके, और बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स,
कस्टम ड्यूटी Service tax. और Service tax. सर्विस टैक्स और सर्विस टैक्स और Sir, GST. जीएसटी जीएसटी ओके। और एक कस्टम ड्यूटी बताया आपने, एक और इसी तरीके से कोई ड्यूटी होता है? Excise Sir, duty. excise duty. एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो टाइप्स ऑफ टैक्स में वी हैव डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली हमें पे करना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट डायरेक्टली हमसे कलेक्ट नहीं करता। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो जो हमारा टैक्स है वो हमने जिससे प्रोडक्ट खरीदा उसको दिया और गवर्नमेंट उससे ले रही है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहा जा रहा है। अब इसमें ये दो वर्ड है, एक तो ड्यूटी है और दूसरा टैक्स है। इसको कस्टम टैक्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, एक्साइज टैक्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? वाई कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी? Why not like sales tax, value added tax, income tax और service tax? Why not it is custom tax and excise tax? दोनों में डिफरेंस क्या है? बताएंगे सभी लोग, बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? What do you mean by duty and what do you mean by tax? टैक्स और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है? देखिए सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सभी लोग बोलेंगे, ताकि इससे पता चले कि आप सो नहीं रहे हैं, है ना। लॉग इन करने के बाद आप अटेंड कर लिए, उसके बाद पता चला कोई सो रहा है, ध्यान मग्न हो गया है, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। सभी को रिप्लाई करना है, सभी को इंटरेक्ट करना है। सो व्हाट डू वी मीन बाय ओके, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट होता है, गुड्स उसमें लगता है। निखिल नहीं समझ में आया, थोड़ा और अच्छे समझाइए। निखिल अनम्यूट करके बताइए। यस निखिल, कभी आपने ये सवाल किया कि इसको ड्यूटी क्यों बोल रहे हैं, बाकी सब टैक्स है, ये ड्यूटी है? टैक्स तो पहली बार नहीं पढ़े ना, बहुत सारे आप लोग बीकॉम करके हैं, वहां पे आपने टैक्स पढ़ा हुआ है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड टैक्स? Okay, tax is charged on individual and duty is charged on goods. अच्छा, टैक्स इंडिविजुअल पे होता है। जरा सेल्स टैक्स के बारे में बताइए नित्या, सेल्स टैक्स के बारे में बताइए कि ये इंडिविजुअल पे लगता है कि सेल्स के ऊपर लग रहा है? नित्या, जो Yes, सेल्स sir. टैक्स है ये किसके ऊपर लग रहा है? यस प्लीज। क्या ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर लग रहा है या जितने अमाउंट का सेल्स हुआ है उस पे लग रहा है? यस जितने अमाउंट का सेल्स होता है, जितने अमाउंट का सेल्स हुआ है, जितने अमाउंट का सेल्स हुआ है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो ये जो कंपैरिजन है टैक्स और ड्यूटी का, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कोई और बताना चाहेगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी? कुछ तो नया पढ़ना है ना, तो टैक्स और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है बताइए। अच्छा चलिए, टैक्स किस पे लगता है? टैक्स का आपने डेफिनेशन लिया था, इनकम टैक्स का डेफिनेशन लिया था आपने। इनकम टैक्स को कैसे डिफाइन किया था? इनकम टैक्स को कैसे डिफाइन किया था? इसको इनकम टैक्स कैसे डिफाइन किया गया था? It is the tax laid on, it is the tax charged on taxable income, right निखिल? It is the tax charged on taxable income. सभी लोग जाग रहे हैं कि सब सो रहे हैं? कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। सोनालिका, टैक्सेबल इनकम, ओके। और ये टैक्सेबल इनकम कहां से आता है? टैक्सेबल इनकम कहां से निकालते हैं हम लोग? टैक्सेबल इनकम कैसे निकलता है? सर अर्नड इनकम से। अर्नड इनकम, राइट, अर्नड इनकम के ऊपर, अर्न इनकम के ऊपर। सो अर्नड इनकम से टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप टैक्स जो देते हैं उसको इनकम टैक्स कहते हैं, राइट? सभी लोग एग्री हैं? यस और नो? रिप्लाई करिए।
यस, सभी लोग एग्री हैं कि अर्न इनकम आना चाहिए, अर्न इनकम होना चाहिए। अर्न इनकम से हम टैक्सेबल इनकम पे जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो इसमें कुछ एक्टिविटी किया जाएगा, डिडक्शंस, अलाउंसेस, है ना, एग्जेम्पशंस, उन सब का ऑपरेशन करने के बाद हम टैक्सेबल इनकम पे आएंगे और टैक्सेबल इनकम को यूज करेंगे। टेकिंग योर स्लैब रेट वी विल कैलकुलेट इनकम टैक्स। ठीक है, चलिए, अगर आप ये समझ गए तो बताइए, ये जो मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर, इसकी कॉस्ट है 40 रुपीज 40। इसके ऊपर लिखा है एमआरपी रुपीज 40 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं परचेज करने गया तो जो शॉप ओनर है वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, तो उसने मुझे ये 30 रुपीज में दिया। तो आप बताइए टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? एमआरपी पे लगेगा या 30 रुपीज पे लगेगा? सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे। देयर आर 53 स्टूडेंट, तो सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। इफ द एमआरपी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 40, आई परचेज दिस प्रोडक्ट एट रुपीज 30, तो टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? किस अमाउंट को लिया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स? 40 और 30, सभी लोग टाइप करेंगे। नेहा इज सेइंग 30, निखिल सेइंग, अमनदीप, मोनिका, आयुषी 430। 430 कहां से आ गया मैडम? आयुषी ये 40 रुपीज का था, 430 रुपए कहां से है? जागो जागो, एमआरपी पे। समवन इज सेइंग एमआरपी पे लगेगा। ओके, मैक्सिमम ऑफ यू आर सेइंग एट रुपीज 30। नित्या इज सेइंग एट एमआरपी रुपीज 40, एमआरपी पे लगेगा। 40 40 30 30 आ गए सारे, या 40 40 आ रहा है, एमआरपी आ रहा है। सोनालिका इज सेइंग एमआरपी, सोनली सेइंग एमआरपी, धारनी सेइंग 40 एमआरपी, एमआरपी। ओके, एमआरपी। मीनाक्षी सेइंग 30। पूरे 53 नहीं आया अभी तक रिप्लाई, मैं सभी का वेट कर रहा हूं। आफरीन एमआरपी पे लगेगा। ओके, कृतज्ञ सेइंग 30। ओके, कृतज्ञ बताओगे क्यों 30 पे क्यों लगेगा? व्हाई नॉट ऑन एमआरपी? कृतज्ञ। आफरीन, आफरीन आपने बताया एमआरपी पे लगेगा, व्हाई नॉट ऑन 30? यस प्लीज सर बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग और जो जितना भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट वगैरह लगा है वो तो 40 है, बट वो अगर बाहर ठीक है, मार्केट उसके ऊपर में कॉस्ट, जितना कॉस्ट लगा, जितने भी यस सर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस लगे, उसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन यस बिल्ड सर, किया वो 40 हो गया। ठीक है, तो यस 40 पे लगना चाहिए टैक्स, राइट आफरीन? यस सर। ओके, कृतज्ञ व्हाई ऑन 30? और मेनी ऑफ यू हैव रिटन, मीनाक्षी हैज रिटन 30। व्हाई ऑन 30 मीनाक्षी? इसके ऊपर अगर एमआरपी लिखा है 40, तो व्हाई नॉट टैक्स शुड बी चार्ज्ड ऑन 40? व्हाई आर यू सेइंग दैट इट शुड बी चार्ज्ड ऑन 30? देखिए, इंटरेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा। बताइए इस 30 के ऊपर क्यों लगना चाहिए? चल, बहुत सारे लोगों ने 30 बोला है, कृतज्ञ ने ऑल, मीनाक्षी, कोई भी रिप्लाई करे, व्हाई ऑन रुपीज 30, व्हाई नॉट ऑन 40? Okay, there is one reply. Nikhil is saying because maximum price is 40 and actual cost कहां आ गया निखिल? मैंने थोड़ा ना बोला ये कॉस्ट है, तुम्हें किसने बताया 30 इज एक्चुअल कॉस्ट? निखिल मैंने बोला ये 40 का था, 30 में खरीदा है, कॉस्ट मुझे मालूम नहीं। ओके, नेहा इज सेइंग क्योंकि परचेजिंग 30 में हुआ है, कॉस्ट आप कॉस्ट और एमआरपी में डिफरेंस जानते हो क्या? कॉस्ट क्या होता है? कंप्लीट कॉस्ट। निखिल व्हाट इज कंप्लीट कॉस्ट? कॉस्ट कहां से आ गया वर्ड? एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। maximum हाँ, प्राइस है, तो कॉस्ट कहां से आ रहा है वर्ड? नेहा कॉस्ट वर्ड कहां से आ गया? निखिल कॉस्ट वर्ड कहां से आ रहा है? सर एमआरपी में इंक्लूडेड रहेगा टैक्स। वो इंक्लूडेड होगा, तो हमें नहीं मालूम ना कॉस्ट कितना है। कॉस्ट वर्ड मैंने लिया ही नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा हूं दिस एमआरपी इज 40, आई परचेज्ड एट 30।
आपको कैसे मालूम कि इसका कॉस्ट 40 है या कॉस्ट 30 है? कॉस्ट हो सकता है इसका 10 रुपया हो, वी डोंट नो। दूसरी बात, कोई भी सेलर कितना भी अच्छा दोस्त हो, बिना मुनाफे के तो आपको प्रोडक्ट देगा ही नहीं। अगर वो 30 में मुझे दे रहा है ना, बहुत अच्छा फ्रेंड है, फिर भी उसने अपना मार्जिन इसमें बना लिया है, उसने इसमें प्रॉफिट कमा लिया है, मतलब ये है कि कॉस्ट तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो कॉस्ट से रिलेटेड इसका कुछ भी, कोई भी रिलेशन कॉस्ट से नहीं है। यहाँ पे मेरे पास केवल दो वर्ड है, एमआरपी इज 40, आई परचेज एट 30, so some of you are saying that tax should be charged on 40, some of you are saying it should be charged on 30 because 40 consumer purchase कर रहा, 40 consumer purchase कर रहा है। अंकिता पांडे, I said I purchased this pen at rupees 30, not on 40. Kritak is saying we received 30. Yes, Kritak, we received 30. This is what you have defined. इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट कितने का है, इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका एमआरपी कितना है। इनकम विल बी चार्ज कंसिडरिंग अर्न इनकम, अर्न इनकम का फिर टैक्सेबल इनकम निकलेगा, एमआरपी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? फिर से समझिए, जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ अर्न इनकम, कितना आपने अर्न किया है उसके ऊपर होगा। तो जब हम अर्न इनकम निकालेंगे तब हम कॉस्ट ये सब की बात करेंगे। सिंपल है, अर्न इनकम कितना आया है उसका हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये पेन 40 का भले ही था, एमआरपी 40 था, बट सिंस जो रिटेलर है उसने कितना अर्न किया, उसने अर्न किया है ₹30। सो टैक्स का कैलकुलेशन अर्न इनकम के ऊपर होगा, दैट इज ऑन ₹30। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस सभी को Yes, क्लियर sir. हुआ? निखिल, ऋतु, तो जिसने भी 40 बोला था, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये किस प्राइस पे है, कितना प्राइस है। अब देखिए, दिवाली आता है, क्रैकर्स के ऊपर लिखा होता है 460 रुपए, और वो आपको कितने में दे रहा है? 100 रुपए। तो उसका जो टैक्सेबिलिटी होगा 460 रुपीज पर ही होगा, इट विल बी ऑन 100 रुपीज। जितना उसने अर्न किया है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो एमआरपी से इसका कुछ लेना देना नहीं। क्लियर हुआ? अब मुझे बताइए, ये ₹40 का है और मेरे फ्रेंड ने, जो एक रिटेलर है, उसने मुझे ये फ्री में दिया है। मेरा फ्रेंड एक रिटेलर है, उसने मुझे ये फ्री में दिया है, तो टैक्स कितना लगेगा? टैक्स किस अमाउंट के ऊपर लगेगा? 40 रुपीज के ऊपर। दूसरा वर्ड है फ्री, तो टैक्स किस अमाउंट के ऊपर लगेगा? नो टैक्स, डबल ओ, NOO, नो टैक्स, नो टैक्स। मे बी सैंपल पीस, सैंपल नहीं लगेगा सर टैक्स। टैक्स लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है वो। प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा या अर्न ही नहीं कर रहा है, यहां पे वो अर्न ही नहीं कर रहा है, तो उसको टैक्स नहीं देना है। चलिए, इस तरीके के 50 पेन थे, इस तरीके के 50 पेन थे, और उसने मुझे 40 पेन को एमआरपी पे दिया और 10 पेन को मुझे फ्री में दे दिया। क्वेश्चन, 50 पेन थे, इस तरीके के 50 पेन थे, 40 पेन पे उसने एमआरपी लगाया। इज इट विजिबल? नहीं है, विजिबल है क्या? चलिए यहां देखिए, 50 पेन है, 40 को उसने एमआरपी पे दिया और 10 पेन, देखा कि मैं टैक्स पढ़ाने जा रहा हूं तो 10 पेन उसने मुझे फ्री में दे दिया। तो अब बताइए टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सो टैक्स का कैलकुलेशन होगा 40 पेन, ओके 40 पेन, तो इसको आप करोगे 40 इंटू 40, एमआरपी 40 था, राइट? 40 इंटू 40 करेंगे, जो भी आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और जो फ्री वाला था 10 पेन, जो फ्री में था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 10 पेन के ऊपर उसने कोई भी इनकम अर्न नहीं किया है। क्लियर? 1600 पे लगेगा। ओके मुकेश, गुड मुकेश, 1600 के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो अब आप यहां पे ये देख रहे हो कि टैक्स तभी हमें देना है, टैक्स तभी हमें देना है जब हम इनकम अर्न कर रहे हैं, या टैक्स वही देगा जो इनकम अर्न कर रहा है। क्लियर है? अब आते हैं ड्यूटी पे। ड्यूटी,
तो ड्यूटी लगाया जाता है, किसी ने बोला था कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे। तो रतन सर टाटा ड्यूटी ड्यूटी, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ड्यूटी तो बाहर से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस पे लगाते हैं, इंपोर्ट में। तो सर इंपोर्ट में जितना लगाते हैं, प्रोडक्ट आया उस दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी, है ना। दो टाइप के ड्यूटी आप पढ़ते होगे, है ना। एक कस्टम ड्यूटी होता है, एक एक्साइज ड्यूटी होता है ना। कस्टम वालों ने पकड़ लिया, है ना, गोल्ड स्मगल कर रहे थे, कस्टम वाले ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ा कस्टम वाले ने? क्या दुश्मनी है कस्टम वाले का? आप स्मगल कर रहे हो, मतलब आप उसका ड्यूटी नहीं दे रहे हो, आप उसके ऊपर ड्यूटी नहीं दे रहे हो, तो इसलिए वो आपको पकड़ रहा है। तो कस्टम ड्यूटी इज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो कस्टम ड्यूटी हुआ। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है यहां पे समझिए। एक्साइज ड्यूटी, एनीवन प्लीज। एक्साइज ड्यूटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी कब लगता है? सर विद इन कंट्री बनता है गुड्स। फिर से अगेन रिपीट। सर विद इन कंट्री, विद इन Country कंट्री, में- पर किस चीज पे? The goods manufactured in country. Goods manufactured within the country, this is the definition. Yes, goods manufactured within the country. क्या वहां पे ऐसा कोई वर्ड आया है earned? earned कोई वर्ड आया है क्या? आपने स्टेटमेंट क्या दिया? गुड्स मैन्युफैक्चर विद इन द कंट्री। तो ये किसके ऊपर लग रहा है? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लग रहा है। तो रतन टाटा जो है, रतन टाटा, ये इन्होंने बनाया नैनो, फ्लॉप हो गया है ना। नैनो बनाया उन्होंने, नैनो बना के तैयार हुआ और वहां पे इनकम टैक्स वाले आ गए, टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आ गए और बोले कि आपको इसके ऊपर टैक्स देना है। रतन जी बोलते हैं कि बिल्कुल टैक्स दूंगा, एक बार ये प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो बिल्कुल टैक्स दिया जाएगा। तो टैक्स वाला बोलता है हाँ वहां तो हम टैक्स लेंगे ही, जैसे ही आप सेल करोगे हम उसके ऊपर सेल्स टैक्स जरूर चार्ज करेंगे, लेकिन अभी तो आप टैक्स दे दो, अभी आप एक अमाउंट दे दो। और उस अमाउंट को हम टैक्स नहीं बोल रहे हैं, ड्यूटी बोल रहे हैं। उस अमाउंट को हम ड्यूटी बोल रहे हैं। ये कौन सी ड्यूटी है? दिस इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्यों देना है? रतन जी पूछे एक्साइज ड्यूटी क्यों देना है? मैंने तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं किया, क्योंकि मैंने भी इनकम टैक्स पढ़ा है और इनकम टैक्स ये बोलता है कि इफ देयर इज अर्न इनकम देन ओनली देयर विल बी टैक्स। यहां तो मेरा कोई इनकम अर्न ही नहीं हुआ है, ये जो 10 पेन फ्री में दिया है इसके ऊपर तो टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा। फिर से समझिए, ये जो रिटेलर है जिसने मुझे 10 पेन फ्री में दिया है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट इस 10 पेन को मैन्युफैक्चर करने की वजह से इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी इनकम के ऊपर नहीं है, अर्न के ऊपर नहीं है। एक्साइज ड्यूटी इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर विद इन द कंट्री कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, तो जैसे ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, चाहे वो सेल हुआ ना हुआ, आपके गराज में रखा है, आपके स्टोर में रखा है, देयर विल बी एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? Goods manufactured Manufacturing within of the goods. country. Right, Manufacture. Monica. If any product is manufactured within the country, there will be excise duty. This is not tax. Tax will always be on earned part, and this duty will be on manufacturing. तो अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है विद इन द कंट्री, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो मुकेश थोड़ा होशियार निकला, उसने बोला मैं अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है? एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। तो मैं अपने प्रोडक्ट को कहां बनाऊंगा? नेपाल में बनाऊंगा, है ना। ओली साहब के घर में बनाएंगे, नेपाल में बनाएंगे। चलिए नेपाल में बनाते हैं। नेपाल में बनाने के बाद आप उस प्रोडक्ट को इंडिया में बेचने के लिए लाते हो, तो कस्टम वाले ने पकड़ लिया। कस्टम वाले ने बोला कि आपको कुछ देना पड़ेगा। तो मुकेश ने बोला
बिल्कुल मैं अमाउंट दूंगा, बिल्कुल मैं टैक्स दूंगा। बोला टैक्स वाला बोला नहीं नहीं, मुझे टैक्स नहीं चाहिए, मुझे ड्यूटी चाहिए। मुकेश ने फिर बोला कि ये तो प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है, ये प्रोडक्ट तो बाहर मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होता तो मैं बिल्कुल एक्साइज ड्यूटी देता, ये तो प्रोडक्ट बाहर बना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला बोलता है बिल्कुल सही है आप, अगर आप इंडिया में बनाते तो एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट बाहर बना है और आप इंडिया में इसको सेल करने के लिए ला रहे हैं, तो हम इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। तो कस्टम ड्यूटी, अगेन कस्टम ड्यूटी अर्न्ड पे नहीं लग रहा है। कस्टम ड्यूटी प्रोडक्ट इंडिया में आया, कंट्री में आया, उसके ऊपर एक ड्यूटी लगना है, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। तो प्रोडक्ट नॉट नेसेसरी आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए ला रहे हो। एक केस था अराउंड 2005 में, सचिन तेंदुलकर को मार्क शुमाकर माइकल शुमाकर का नाम सुने क्या आप लोग? माइकल शुमाकर कोई सुना है क्या? फॉर्मूला 1 रेसर, यस सुने? नो सर, चलिए कार रेसिंग वाला एक बहुत ही बड़ा चैंपियन है। उसने सचिन तेंदुलकर को फेरारी की सवारी मूवी बनी है ना, फेरारी की सवारी, तो उसने सचिन तेंदुलकर को गिफ्ट दिया था। सचिन तेंदुलकर को, यस आदिति पांडे बिल्कुल सही, रेसिंग ड्राइवर, यस ऋषभ। तो उसने प्राची, राइट, उसने गिफ्ट दिया था, है ना, रेड फेरारी गिफ्ट दिया था। और वो बहुत न्यूज में आया, इसलिए नहीं कि वो गिफ्ट मिला था, सचिन को बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट दिया होगा, वो न्यूज में इसलिए बहुत ज्यादा ट्रेवल हुआ क्योंकि उस गिफ्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा था। अब आप ये बताइए, ये जो गिफ्ट है, या ये गिफ्ट को क्या वो सेल करने के लिए इंडिया में भेजा गया? क्या उसके ऊपर इनकम अर्न होगा? नहीं, ये बाहर का प्रोडक्ट बाहर कहीं मैन्युफैक्चर हुआ है, इंडिया में इंटर कर रहा है, इसके ऊपर लग रहा है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी डज नॉट डिपेंड कि आप किस पर्पस के लिए कंट्री में प्रोडक्ट को लाए हो। उस प्रोडक्ट को आप अपने घर में रखने वाले हो, या उस प्रोडक्ट को आप सेल करके उसके ऊपर इनकम अर्न करोगे तो यहां तो हम चार्ज करेंगे ही। अगर आप अपने घर में रख रहे हो फिर भी हम चार्ज करेंगे। हम कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। हम क्या चार्ज करेंगे इस केस में? कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी अर्न इनकम के ऊपर नहीं लगता है। ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगेगा? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्ट ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्री, कस्टम ड्यूटी। तो ड्यूटी या तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है या किसी और कंट्री से आया है, उसके ऊपर लगेगा। और जो टैक्स है, दो वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, ड्यूटी और टैक्स। और टैक्स जो है वो हमेशा ही अर्न्ड इनकम के ऊपर लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर हुआ क्या? ड्यूटी और टैक्स में डिफरेंस समझ में आया क्या? यस। ओके, सभी को समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट है ड्यूटी और टैक्स में? सर एक डाउट था। बिल्कुल पूछिए सर जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है 100 रुपए में बाहर में, और जैसे वो यहाँ किसी को बेच रहे तो वो 150 में बेच रहे, तो कस्टम ड्यूटी बिल पे जितना लिखा रहेगा 150 उसके ऊपर, ओके, उसके ऊपर लगेगा ना सर? कस्टम ड्यूटी की 100 रुपए के ऊपर लगेगा? ना, जो बिल पे लिखा है उस पे लगेगा। इसलिए आप कस्टम ड्यूटी जब भी लगता है तो बोलता है बिल दिखाओ, जैसे आप बिल दिखाते हो उसके बेसिस पे कैलकुलेट करता है। और वही सेम एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उस कंट्री में भी एक्साइज ड्यूटी होगा, तो उस कंट्री में एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी लगा है। किसके ऊपर? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट कितने में मैन्युफैक्चर हुआ है उसके ऊपर लग गया। और आप उसको खरीद के ला रहे हो, जिस भी प्राइस पे खरीद के ला रहे हो विद इन द कंट्री, उस अमाउंट के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी। क्लियर हो गया? यस सर। सर एक्साइज ड्यूटी भी फिर उसी रेट के ऊपर लगेगा ना? एक्साइज ड्यूटी जैसे 100 रुपए में मैन्युफैक्चर हो रहा है, हाँ, और तो 100 रुपए के ऊपर लगेगा कि जितने में वो आगे फिर फर्दर देगा सेकंड पर्सन? जब वो फर्दर देगा वो तो इधर आ जाएगा इनकम अर्न वाले में। वो प्रॉफिट मोटिव से सेल कर रहा है,
उसके ऊपर सेल्स टैक्स वो सब लगेगा। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कितने में मैन्युफैक्चर हुआ है मतलब उस कॉस्ट पे सर। अमाउंट के ऊपर लगेगा। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये रॉ मटेरियल है, इस कॉस्ट पे ये रॉ मटेरियल है, इतने मैन पावर लगे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, वो पूरे को क्लब करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी। और अगर वो प्रोडक्ट को, एक्साइज ड्यूटी कहां लग रहा है, विद इन द कंट्री, और अगर वो प्रोडक्ट को सेल करता है तो सेल्स टैक्स लग जाएगा, या उस प्रोडक्ट के ऊपर और कुछ एडिशन हो रहा है, एड ऑन हो रहा है, तो वैट लग जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। आप बीच बीच में इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अगर नोट सर कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। हम लोग को मिरर इमेज दिख रही है सर, वो आपके पूरे इसके बोर्ड की क्या नहीं दिखता है? मिरर इमेज दिख रही है, कुछ समझ में नहीं आएगा सर मिरर इमेज दिख रहा है? रिपोर्ट की। सर एक डाउट था। हाँ हाँ। सर जैसे कि अभी ये जीएसटी के बिल आते हैं तो उसमें एक टैक्सेबल वैल्यू लिखा होता है और एक इनवॉइस वैल्यू लिखा होता है। एक मिनट रुको, सॉरी इसमें मिरर इमेज दिख रहा है, एक बार देखिए। तो आपके मिरर इमेज सर आपके दूसरे नेम में सीधा दिख रहा है सर, प्रेजेंटेशन वाले में मिरर इमेज दिख रहा है, दूसरे वाले को पिन करेंगे तो नॉर्मल इमेज दिख रही है। दूसरे वाले में नॉर्मल दिख रहा है। यस सर, हो गया। तो दूसरे वाले को पिन कर लीजिए, है ना। ठीक है, दूसरे वाले को पिन कर लीजिए। दूसरे वाले को पिन कर लीजिए एवरीवन। ठीक है, सभी लोग दूसरे वाले को पिन कर लीजिए। 2 आईडी मेरा दिख रहा होगा, सभी लोग कर लीजिए दूसरे वाले पिन। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर हाँ जी सर डाउट था, जैसे अभी बिल बोलिए। आते हैं जीएसटी में, तो सर बिल आते हैं जीएसटी के, उसमें एक टैक्सेबल वैल्यू होता है और एक इनवॉइस वैल्यू होता है। तो हाँ, सर हाँ। टैक्स किस में, इनवॉइस वैल्यू पे या फिर टैक्सेबल वैल्यू पे? ऑफ कोर्स टैक्सेबल वैल्यू। ओके सर। उसमें आपको दो वैल्यू दिखता होगा ना, एक इनवॉइस sir. वैल्यू और एक टैक्सेबल वैल्यू, यस सर। है ना। तो जो टैक्सेबल वाला वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक। ओके। अभी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज चार्जिंग सेक्शन, है ना। चार्जिंग सेक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम टैक्स, है ना, इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन। और ये सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 जो है, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ में देख लीजिए। स्लाइड देखिएगा, स्लाइड विजिबल है सभी को? Yes, sir. ओके, तो स्लाइड को थोड़ा देखेंगे। ये सारे जो सेक्शंस हैं वो मेंशन है इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई होप आप सभी लोग जानते हैं 1961 एक्ट के हिसाब से इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, जो इन्फोर्स हुआ ऑन 1 अप्रैल 1962 से ये इन्फोर्स्ड हो गया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट में देयर आर टोटल 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। तो अगर हम इस पूरे एक्ट को डिवाइड करें तो इस एक्ट को 14 शेड्यूल्स में, और फिर उन 14 शेड्यूल्स में देयर विल बी सेक्शंस। टोटल सेक्शंस अगर देखा जाए तो देयर आर टोटल 298 सेक्शंस। ठीक है, और इन सेक्शंस में एवरी ईयर देयर विल बी एडिशन और डिलीशन brought about by Finance Act passed by Parliament।
तो आप देखते हो हर साल हमारा क्या होता है, बजट पेश किया जाता है। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट को पेश करते हैं, है ना। तो हर साल आप देखो कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ चेंजेस होगा, एजुकेशन सेक्टर में कुछ चेंजेस होते हैं, इनकम टैक्स रेट में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ कस्टम ड्यूटी में चेंजेस होते हैं, एक्साइज ड्यूटी में चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, ये पास होता है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंस एक्ट, और ये पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है। और एक बार जब पार्लियामेंट के थ्रू पास होगा तब वो एक्ट बन जाता है। इसलिए जो आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्लैब रेट। तो स्लैब रेट बताया जाता है। कहां से पता चलता है स्लैब रेट? एवरी ईयर देयर मे बी सम चेंजेस इन स्लैब्स, कि इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, इस अमाउंट के ऊपर इतना टैक्स लगेगा, एक्साइज ड्यूटी इतना बढ़ गया है, कस्टम ड्यूटी इतना बढ़ गया है। तो ये हर साल बजट पेश होने के बाद पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट एक बार पास हो जाता है तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और ये फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ही है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये विद इन सेक्शंस होते हैं। तो जो 298 सेक्शंस हैं उन्हीं के अंदर ये सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हम सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। इसको चार्जिंग सेक्शन कहते हैं। इस सेक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट 1961 से अगर इस सेक्शन को किसी तरीके से डिलीट कर दिया जाए, सेक्शन 4 को टोटल 298 में से इसको 297 बनाना है और डिलीट केवल एक सेक्शन करना है। कौन सा? सेक्शन नंबर 4 को अगर किसी तरीके से डिलीट कर दिया जाए तो हम सब के खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि वी डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। क्यों नहीं टैक्स पे करना है? क्योंकि चार्जिंग सेक्शन अगर गायब हो जाए, टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा, अगर उसी को गायब कर दें, उसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन दिखा लो, देयर विल नॉट बी एनी टैक्स। तो इतना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 4 बोल क्या रहा है? तो इसको डिलीट नहीं किया जा सकता, है ना। सेक्शन नंबर 4 अगर डिलीट हो गया तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 गायब हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 4 को डिलीट नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 4 में बोला क्या गया है? सेक्शन नंबर 4 में बोला गया है द टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर assessment year. AY is assessment year. The tax shall be charged for assessment year at the prescribed rate, on the total income of previous year for any person। ये मेंशन है सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 में क्या मेंशन है? द टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर असेसमेंट ईयर। जिस भी असेसमेंट ईयर का आप कैलकुलेशन करने जाएंगे, फॉर असेसमेंट ईयर एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। ये प्रिस्क्राइब रेट कहां से आता है? तो हर साल का जो फाइनेंस एक्ट बनेगा उसमें जो स्लैब रेट दिया जाता है, दैट इज प्रिस्क्राइब रेट। सो द टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर असेसमेंट ईयर एट द प्रिस्क्राइब रेट ऑन द टोटल इनकम। ये टोटल इनकम जो है ना, इसमें सारे सोर्सेज ऑफ इनकम रहेगा। ऑन द टोटल इनकम ऑफ किसका? ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को कैसे डिफाइन किया था? द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। तो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था? इनकम अर्न किया गया था, राइट। किसके द्वारा अर्न किया गया था? फॉर एनी पर्सन। कोई भी पर्सन। यहां पे पर्सन क्या है? मेल फीमेल नहीं है। हियर पर्सन मीन्स HUF, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, AOP, BOI, कोई भी हो पर्सन के डेफिनेशन में, कोई भी हो पर्सन के डेफिनेशन में,
उसके प्रीवियस ईयर मींस दैट पर्टिकुलर ईयर इन विच ही हैज अर्न इनकम, प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम, जितना भी इनकम अर्न किया है प्रीवियस ईयर में, उस टोटल इनकम के ऊपर प्रिस्क्राइब्ड रेट में एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो टैक्स चार्ज कब किया जाएगा? असेसमेंट ईयर में। किसके ऊपर? टोटल इनकम। कब अर्न किया? प्रीवियस ईयर में। किसने अर्न किया है? किसी भी पर्सन ने। किस रेट पे टैक्स चार्ज करेंगे? प्रिस्क्राइब्ड रेट पे। तो अगर मैं इनकम टैक्स को लिखूं तो मैं लिखूंगा टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट, द रेट विच इज प्रिस्क्राइब्ड। और प्रिस्क्राइब्ड रेट कहां से मिलेगा? फ्रॉम फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में कहां आएगा? हर साल का जो पार्लियामेंट अप्रूव करेगी उस पर्टिकुलर रेट पे उस प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर असेसमेंट ईयर में इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन किया जाएगा। क्लियर है? यहां पे सेक्शन नंबर 4 सभी को क्लियर होना चाहिए, तो आपके जुबान पे रहना चाहिए, है ना? सभी के जुबान पे ये रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। कोई भी डाउट है तो इसको पूछेंगे। कोई भी डाउट है यहां पे तो प्लीज आस्क। एनी डाउट हियर? सेक्शन नंबर 4 सभी को क्लियर हो गया? सेक्शन नंबर 4 कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन है। किसका चार्जिंग सेक्शन? इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके स्टेटमेंट को आप समझ लेंगे। द टैक्स शैल बी चार्ज फॉर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में चार्ज होगा एट प्रिस्क्राइब रेट ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर बाय एनी पर्सन। ठीक है? सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट? At prescribed rate the rate which has been already given। तो जो स्लैब रेट की हम लोग बात कर रहे थे, जो स्लैब रेट की बात कर रहे थे, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड रेट। जो स्लैब रेट है, हर एक असेसमेंट ईयर का एक प्रिस्क्राइब्ड रेट रहता है। हर एक असेसमेंट ईयर का एक स्लैब रेट दिया जाता है, स्लैब दिया जाता है। इस स्लैब में कहां पे आपका इनकम फॉल करता है उसके बेसिस पे टैक्स कैलकुलेशन होगा। सो दैट रेट इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब्ड रेट, पहले से जो बताया गया है रेट। ठीक है? क्लियर है सभी को? तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? टैक्स और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है इसको हमने समझा। उसके अलावा हमने समझा सेक्शन नंबर 4 दैट इज चार्जिंग सेक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जिंग सेक्शन को भी हमने समझ लिया। ठीक है? तो आज क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट दिस पार्ट, टोटल इनकम। ये टोटल इनकम आएगा कैसे, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये पहले से ही आप जानते हो। इसको चेक किया जाएगा कि आप टोटल इनकम कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं, है ना? आप ऑफ कोर्स आप बोलोगे टोटल इनकम इज सम ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, है ना? फिर उसके बाद है कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है? तो आपका असाइनमेंट है पहला, इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का स्लैब रेट क्या है। ठीक है? ये मूडल में आपको अपलोड करना है। दूसरा असाइनमेंट है कि जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, सोर्सेज ऑफ इनकम कौन कौन से जरा बताइए तो। सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है? तो आपको एक और छोटा सा असाइनमेंट करना है, वो ये है कि यहां पे लिखा है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और यहां पे लिखा है कैपिटल गेन, बाकी में लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर्स। तो आप मुझे डिफरेंस बताओगे प्रॉफिट में एंड गेन में। प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या होता है, या दोनों चीज सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है? किसी को पता है क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन? चलिए आपका असाइनमेंट है ना?
तो आप सभी को ये दोनों असाइनमेंट सबमिट करना है मूडल में। सभी लोग एनरोल हो चुके हैं मूडल में? यस और नो? यस। तो ये दोनों ही असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट है स्लैब रेट क्या है इस पर्टिकुलर ईयर का, असेसमेंट ईयर का, और दूसरा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। ठीक है, चलिए आज यहां पे क्लोज करते हैं। एवरीवन थैंक यू, बाय बाय।